माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। मैं नेम सुनील संगम। चलिए, आप लोगों का इंतजार हो गया खत्म। आज से मेरा क्लास शुरू हो गया। आज से रेगुलर एग्जाम भर क्लास चलते रहेगा और मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा सब्जेक्ट मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू किए हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि बच्चे को त्रिकोणमिति सबसे बड़ा हार्ड लगता है टॉपिक, बट हम त्रिकोणमिति को हलवा बना देंगे। त्रिकोणमिति बहुत आसान है। त्रिकोणमिति में इतना जादू तरीके से सूत्र याद करवाऊंगा दोस्तों कि बहुत आपको आसान लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को न व्यतीत करते हुए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय मतलब हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए दोस्तों, हम त्रिकोणमिति को शब्द में तोड़ते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, एक त्रि, एक होता है कोण और एक होता है मिति। दोस्तों समझिए, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है मापना। देखिए दोस्तों, इसी में डिफिनेशन त्रिकोणमिति का आ गया। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण होता है। कोण का मतलब क्या होता है? एंगल, कोण। और मिति का मतलब होता है मापना। मतलब अर्थात इसका त्रिकोणमिति क्या है? तो बोलेंगे तीन कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण को मापेंगे। मान लो त्रिभुज में कितना कोण? तीन गो कोण है। देखिए, ये त्रिभुज है। अब बताइए त्रिभुज में क्या गो कोण है? तो तीन गो कोण है। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। कहेंगे सर कोण क्या होता है? देखिए, दो गो किरण लेते हैं। एक किरण ये ले ली और एक किरण हाई से ले ली। तो दो किरण के बीच जो झुकाव है ना, झुकाव, इसी झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। तो याद रखिएगा, तो दो किरणों के बीच के झुकाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण समझ में आ गया होगा। अर्थात तीन कोण को जब मापेंगे, ई कोण, ई कोण, ई कोण, तीन कोणों को मापेंगे, उसी को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहता है। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति क्या होता है। अब त्रिकोणमिति में आपको पता है कि त्रिकोणमिति में 6 का अनुपात होता है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। 6 का हुआ। अब छोबों का हम सूत्र समझेंगे और छोबों के बीच रिलेशन समझेंगे। सारा जब सूत्र को पढ़ लेंगे, उसके बाद आज सब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। उसके बाद जैसे मेरा सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग शुरू कर देंगे। बस हो गया खत्म चैप्टर यहाँ। और आपको अगर दोस्तों, अगर ये चैप्टर को अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं ना, आप यकीनन मानिए कि आप 60% मार्क्स आप ला लीजिएगा, गारंटी का। तो सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोस, और एक होता है टेन, और एक होता है कोट, और एक होता है सेक, और एक होता है कोसेक। ये 6 अनुपात आपको दिख रहा होगा। तो साइन, देखो साइन क्या होता है दोस्तों? साइन एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है फलन। अब देखिए, साइन है तो साइन के साथ कोई ए लगा देगा। अगर एक कोण को लेगा तो कोई थीटा लेगा, थीटा लगा देगा। कोई पागल लेगा तो यहां लिख देगा साइन पागल। कोई दागल लेगा तो दागल लगा देगा। तो सबका अपना अपना सोच होता है। उसी प्रकार आपका जो सोच है आप वो लिख लीजिएगा। लेकिन हम तो थीटा लेंगे, काहे कि हमको अच्छा लगता है थीटा। यहाँ लेंगे सब में थीटा, 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 थीटा और थीटा ले लिए। और साइन थीटा का सूत्र आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा पता है? लंब बटा कर्ण। सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। काहे कि अभी आपको हम डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल से हम फरवरी से शुरू करेंगे, लेकिन न्यू बैच। लेकिन अभी आप सूत्र याद रखिएगा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग बोलते हैं पी और कर्ण को बोलते हैं हम लोग एच। ठीक है। और कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और आधार को हम लोग बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच। कोई दिक्कत? अब टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और पता है आपको कि लंब को बोलते हैं पी से। क्या बोलते हैं? पी। और आधार को बोलते हैं बी से। हम लोग लिख देंगे हम बी। और कोट थीटा का, और देखिए कोट थीटा का याद करने का पता तरीका क्या होता है? टेन चाचा को बोलता है कोट थीटा।
टेन का उल्टा कोट थीटा। टेने को पलट दो, पलटू को पलट दो, आधार ऊपर कर दो, जिसे कि पलटना है ना, जैसे किसी का मुंह है, आप पकड़ के सीधे घिंचो कर, नीचो करो, नीचो का जाएगा, उसका टंगड़ी कहाँ चल जाएगा ऊपर। उसी प्रकार आधार को उठा दो, जैसे उठाएंगे ना आधार को, आधार आ गया ऊपर और लंब कहाँ आ गया, नीचों आ गया। इसका मतलब है कि कोट थीटा का सूत्र निकल गया आधार बटा लंब। अब उसके बाद सेक क्या होता है पता है, इस उसके बाद कोस चचा जो है ना, इसी का उल्टा दो, मतलब कोस को पल उल्टा दो। अब कोस को जैसे उल्टाएंगे ये कर्ण चल जाएगा ऊपर, अब उसके कर्ण के बाद ये आधार जो है ना, आधार आ जाएगा नीचा। और हम लोग कर्ण को बोलते हैं हम लोग एच, और आधार को क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसके बाद सर कोसेक का क्या लिखा, अरे दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, साइन कोस टेन का वो कि सबका हम खुद याद करवा देंगे, तो सबको पलट दो पलटू को तो उसके बाद कोसेक थीटा हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा देंगे, उलट दो, कर्ण को ऊपर कर दो और लंब को नीचा कर दो। कर्ण को बोलते हैं हम लोग एच, लंब को बोलते हैं पी। ये सूत्र आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार हम ये सूत्र का यूज करेंगे। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपसे हिसाब नहीं बनेगा। हम आप याद रखिएगा, इस सूत्र याद रखिएगा, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण, टेन का सूत्र लंब बटा आधार, कोट का सूत्र आधार बटा लंब, सेक का सूत्र कर्ण बटा आधार, कोसेक का सूत्र कर्ण बटा लंब। अगर ये तीन सूत्र याद रहता है तो यकीनन मानिए दोस्तों आपको लगभग सवाल बन जाएगा। अब उसके बाद इसका उल्टा समझ लीजिएगा, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। और उसके बाद ये कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, इसका होता है सेक थीटा होता है। अगर याद दोस्तों पूछ दे कि टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, तो याद रखिएगा टेन का होता है कोट थीटा। ये भी सूत्र दोस्तों याद रखिएगा। अभी ये सूत्र याद करवाए सब, अब उसके बाद ये सूत्र याद रख लीजिएगा। उसके बाद अब रिलेशन बताएंगे, जोड़ वाला रिलेशन, क्या पता है देखिए बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पूछेगा इसका मान क्या होता है, तो बोलिएगा एक होता है, क्या होता है, एक। बहुत बार यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। अब देखिए एक सूत्र तो ये या हो गया। अब इसी में देखिए दो सूत्र हम निकालते हैं, कैसे देखिएगा, पूछ देगा तुमको, बताइए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे 1, फिर प्लस में है, माइनस में करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र मेरा ये भी याद रख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा आजकल जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और उसी बात इसी में पूछेंगे, बताइए कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र तब क्या होगा, तो बोलेंगे कि 1, उसके बाद प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इधर रहेगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये भी मेरा एक क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब तीन सूत्र यहां से बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सूत्र पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा एक होता है। तो याद रखिएगा इसमें भी एक सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो बोलिएगा एक होता है। अब इसी में तो आपको सूत्र पूछ दिया, बताइए सर अब सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, बोलना 1। अब उसके बाद ये प्लस में माइनस में यहाँ हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये भी, यहाँ पे सूत्र क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ देखिए, देखो प्लस में एक है, इधर लाएंगे तो माइनस में एक, बराबर यहाँ देखिए माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक सूत्र बन गया। तो याद रखिएगा इतना सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो गारंटी है कि साहब एग्जाम में सब बन जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लिए तो दोस्तों, भाग वाला याद कर लेते हैं। एक सूत्र याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये सूत्र जरूर याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और एक सूत्र ये भी याद रखिएगा कि कोट थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। मतलब ये भी एक सूत्र याद रखिएगा, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब एक सूत्र और ही याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे चाचा बताइए तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हाँ बोल देगा लंब बटा कर्ण, कहेगा नहीं उसका व्युत्क्रम वाला सूत्र बताइए, तो बोलिएगा कि 1 बटे कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे 1 बटे
कोसेक थीटा, एक सूत्र ये याद रख लीजिएगा। और इसमें पूछ सकता है, बताइए चाचा कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं कोस चाचा उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। ये पति उल्टा क्या होता है? पत्नी। तो उसी प्रकार कोस थीटा उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसको याद रख लेंगे। पूछेगा कि टेन थीटा उल्टा क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा उल्टा क्या होता है? 1/कोट थीटा। तो ये सब सूत्र को आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों? याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों टेबल कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों हम इतने ठोम बना लेते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। यहाँ लेंगे साइन, यहाँ लेंगे कोस, और यहाँ लेंगे टेन। अभी इसी देखो 3 को खाली आप याद रखिएगा, गारंटी के साथ बोलते हैं, सब पूरे सारणी बनाइएगा। 3 को खाली में याद, एक को खाली याद रखिए ना, एक को हम गारंटी के साथ बोलते हैं सब याद करवा देंगे गारंटी के साथ। आप कैसे याद कराएंगे सर? हम बताते हैं ना। अब देखिए साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, इसी का उल्टा करते जाइए। साइन का उल्टा क्या होता है चाचा? कोसेक थीटा। कोस का क्या होता है? सेक होता है। हम तो जानते हैं सर, अच्छी बात है। टेन का क्या होता है? कोट होता है। हम सब लिख दिए सर, लिख दिए ना। अब इसका बनाएंगे कैसे? कैसे लिखेंगे कि सर साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? अरे आप रटते हैं ना, आप रटना नहीं है। देखिए हम बनाने सिखाएंगे आपको, एग्जाम में भी बनाने सिखा देंगे। आप बना के तुरंत सोल्व कर लीजिएगा। कैसे? देखिए आप एक को याद रखिएगा, साइन 0 का मान 0, ऐसे दिमाग में रखिएगा। साइन चलता है 0 से 1 कर, 0 से 1 की तरफ साइन चलता है, 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ। अब कोस चलता है 1 से 0 की तरफ, कोस चलता है 1 से 0 की तरफ। ठीक है, बस इतना आप ये बात याद रख सकते हैं, रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं सर। और साइन 30 डिग्री का मान याद रखिएगा 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान याद रखिएगा √3/2। बस एक को खाली आप मान याद रख सकते हैं सर, इतना ठोकम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? चलिए ठीक है। अब इसको देखो, कोस को अगर मान रखना, सीधे इसको पलट दो, पलटू को, एक यहाँ है, फिर इसको पलट दो यहाँ पे, फिर इसको पलट दो यहाँ पे, और फिर इसको पलट दो इधर करके। मतलब इसी को सर क्या कीजिए जानते हैं? पलट दिए ऐसे करके। इसी को देखिए यहाँ 0 से 1 है ना, अब इसी को पलट दिए, मतलब 1 से, मतलब इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, पलट देखने पलट दिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें इतना उठाव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, हमको पता है। अब देखिए सर टेन का कैसे याद रखेंगे? हाँ अभी जस्ट सूत्र अभी याद करवाए हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। बताइए अभी सूत्र याद करवाए ना, बोले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हमको टेन का निकालना है चाचा, इधर हम भाग दे दीजिए ना। है देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया है, इसको 0 को निकालता है, 0 पहले साइन थीटा का मान, साइन का मान क्या दिया? 0। उसके बाद यहाँ कोस का कितना दिया है? 1 दिया। और अब पता है आपको ना, 1 से अगर 0 में कभी भाग देते हैं ना, तो वो संख्या कितना होता है? 0। क्योंकि 0 से मतलब 0 ही आएगा, मतलब 1 से किसी संख्या में भाग दो, किसी संख्या, अगर 1 से 0 में भाग देंगे 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? आप इसमें देखिए, आप क्या कीजिएगा पता है? अब यहाँ साइन का मान कितना है? 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2। फिर बेटा कोस का मान कितना दिया था सर? √3/2, हम लोग दे देंगे √3/2। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 1/2 और गुना, इसको पलट दो, पलटू को 2 ऊपर और √3 नीचा, 2 मर गया, तो क्या बचा? 1/√3। हम लोग यहाँ लिख देंगे 1/√3 हो गया। अब देखिए इसी को पलट दीजिए चाचा सर, इसी को मतलब इन्हें पलट दीजिए ना, इसमें भाग दे दीजिए, भाग दीजिए 1/√2 बटा 1/√2, और हम जानते हैं 1/√2, 1/2 मर गया, तो क्या बचा? 1। इसका मतलब साइन 45 डिग्री मान क्या होगा? 1 होगा। अब इसमें इसको भाग दीजिए सर, दीजिए भाग, है देखिए कैसे भाग देंगे। 60 डिग्री है तो यहाँ होगा √3/2, इसमें भाग दीजिए किससे सर? 1/2 से। हाँ देन दीजिए, भाग दीजिए, दीजिए √3/2 गुना, जानता 1/2, इसको जब पलट देंगे ना तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 मर गया, तो कितना बचा सर? √3 बचा। तो यहाँ क्या देंगे? √3। अब उसके बाद जानते हैं 1 में जब 0 से भाग देंगे, इसको भाग देना है ना, जब 0 से भाग देंगे देखिए
आज तो कोई सा संख्या ही नहीं आया है जिसमें जीरो से भाग लग सकता है। तो जीरो से जब भाग देंगे ना सीधा आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा? अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। इसको पढ़ेंगे अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित। अब उसका यहाँ तक अगर सर आप याद कर लेते हैं ना, जानते हैं, अब बाकी का याद करना तो बहुत आसान है। आप इतने को याद कीजिए ना, वो के नीचे तो हम खुद याद करवा देंगे। साइन अभी जस्ट पढ़ाए, आपको पता है क्या दोस्तों? साइन का उल्टा क्या होता है? तो बोले कोसेक होता है। और कोसेक होती है क्या बोलते हैं दोस्तों? कोस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। अभी जस्ट याद करवाए कि नहीं करवाए? बोलिए। हाँ याद करवाए। तो साइन का उलट तो जीरो का उल्टा क्या होगा? अरे जीरो का उल्टा क्या होगा? तो अपरिभाषित होगा। जीरो का उल्टा पूछेंगे क्या होगा? तो बोलना अपरिभाषित होगा। है ये अपरिभाषित दे दिए। पूछेगा कि दोस्तों 1/2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 होगा, उसको कहता उलट दीजिए। उलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, तो 2 ही रहेगा ना। अब उसके बाद पूछेगा 1/√2 का उल्टा क्या होगा? तो इसको पलट दीजिए, √2 हो जाएगा। पूछेगा √3/2 का उल्टा क्या होगा? उलट दीजिए, इसको 2 को ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो मतलब 2 बटे कितना आ जाएगा? √3 हो जाएगा। अब उसके बाद एक का उल्टा क्या होगा? देखिए 1 है, इसको उल्टाएंगे क्या? इसको उल्टाएंगे तो 1 के रहेगा, यहाँ 1 देंगे 1। अब उसके बाद देखिए सेक का, हम जानते हैं कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। और √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा। 1/√2 को होता है, पलट दीजिए, √2/1 होगा तो मतलब √2 होगा। अब इसको पलटना, पलट दीजिए तो 2 हो जाएगा। और जीरो को उल्टाइएगा ना, तो ये देखिए जीरो को उल्टा जब वो परिभाषित होता है, तो जीरो को उल्टा यहाँ क्या होगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अब कोट का निकालना, 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का उल्टा कोट होता है। 10 को उलट दीजिए, देखिए जीरो को उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा? जीरो। अब देखिए सॉरी, हाँ, और उसके बाद 1/√3 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? √3। और 1 है, 1 का उल्टा 1 ना होता है, और √3 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1/√3। और वो परिभाषित है, उसका उल्टा क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। जीरो। बिल्कुल सही। ये सारणी है दोस्तों, हम तो आपको क्या बोले, आप सिर्फ ये याद कर लीजिएगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं, वो कि इसको पलट दीजिए तो इसका कोस का निकल जाएगा, इन दोनों को भाग दीजिए 10 का निकलेगा, बाकी इसी को सीधा पलटते जाइए और सारा मान याद हो जाएगा। तो बोलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों एक सवाल लिख दिए यहाँ पे, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ, और कब पूछा है दोस्तों? 2022 के एग्जाम में पूछा था, और 2016 के मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मान याद है, इस सबका मान अगर आपको याद है, तो सबके क्या बोले मान आप याद रखते हैं, 2 नंबर आपका पक्का आएगा। आपको याद रहना चाहिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? और √3/2। आपको अगर याद है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ है, मतलब कि समस्या ही नहीं होगा एक रत्ती भी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबका मान रखेंगे, लेकिन जो हल करने का भी तरीका होता है। सबसे पहले लिखेंगे होल हल। देखिए दोस्तों, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। देखिए दोस्तों, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2 घटा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अच्छा, कोस 30 डिग्री का मान √3/2। अब इसको दोस्तों हल कीजिए, तो जब हल करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और √2 को √2 से गुना करेंगे। देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 है, ये देखिए रूट है तो रूट है, एगो रूट ले लिए 2 दूनी 4, और √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, तो वही यहाँ लिख देंगे 2। फिर घटा, अब देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, अब बोल बुधना दूधना 4 होता है। अब इसका क्या करेंगे? भिन्न के घाटा करेंगे, और हम जानते हैं 2 और 4 का लघुत्तम क्या होता है? 4। अब 4 से भाग 4 में देंगे, एक बार में खाएगा, ये को गुना √3 से करेंगे तो √3,
घटा। अब 2 से भाग दीजिए 4 में, तो 2 बार में खाया, 2 को गुना 1 से कर दीजिए तो 2। यही तो आंसर हो गया दोस्तों, यही तो आंसर हो गया। समझ में आया? तो चलिए इसके स्क्रीन शॉट कर लीजिए सवाल को। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल को लिख दिए हैं। ऐसा एग्जाम में सवाल दे देगा, इसमें कहेगा मान ज्ञात कीजिए, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को पुट कीजिए, इसको निकालिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, इस वैल्यू को हल कीजिए। तो हल करेंगे तब जब सारा का मान याद रहेगा तब। तो सबसे पहले मान लिख देते, हमको पता है कि आप लोगों को मान याद नहीं होगा। हम चलिए दोस्तों इसको पहले लिख देते हैं। हम जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। अब उसके बाद 31 डिग्री का मान होता है, देखिए 31 डिग्री, ये 31 डिग्री देखिए कैसे निकालते हैं। कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सेक होता है। अगर कोस 30 डिग्री का आपको पता है मान, कोस 30 डिग्री मान याद रखिए कितना होता है? √3/2। उसी ने उल्टा होता है सेक। तो √3/2 कोस का मान होता है, इसका उल्टा दो तो हो जाएगा 2/√3। इसका मतलब कोस का उल्टा सेक होता है। अगर कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सेक 30 डिग्री क्या होगा? 2/√3। तो वही यहाँ लिखेंगे, 31 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3। याद रखिएगा मान। फिर उसके बाद tan का भी जरूरी होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे 1 होता है। अब उसके बाद साइन का भी जरूरी है। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कोस 30 डिग्री कितना होता है? अभी आप बताए थे, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इतना को आप याद रखिएगा मान, तभी सवाल बनेगा, नहीं तो आपसे हिलेगा भी नहीं। ठीक ना? तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 5 के 5 कोस 60 डिग्री का मान खोजिए, खोजिए 1/2। हम लोग लिखेंगे 1/2, लेकिन स्क्वायर है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर। अब प्लस 4 गुना 36 डिग्री का मान, 36 डिग्री मान 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3, लेकिन स्क्वायर है, हम लोग यहाँ स्क्वायर देंगे। और tan 45 डिग्री का मान 1 के स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया है? 1/2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2, लेकिन स्क्वायर है, हम लोग यहाँ स्क्वायर देंगे, घट प्लस। अब कोस 30 डिग्री मान कितना दिया है? √3/2, तो उस पर हम लोग का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब गुना करते हैं, इसको आते हैं, इसको गुना करते हैं अच्छा से ईमानदारी से। अब 5 गुना 1 गुना 1 करेंगे 1, और 2 दूनी 4, अब प्लस 4 के 4 रहने देते हैं, और 2 दूनी 4, अब बट्टा √3 को √3 से गुना करेंगे, और √3 को √3 से गुना करेंगे, और √9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। इसका मतलब है कि √3 गुना √3 करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, कोई दिक्कत ना? माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर बटे। अब 1 गुना 1 करेंगे दोस्तों 1, अब बटा 2 दूनी 4, अब प्लस, और √3 को √3 से गुना करेंगे 9 का वर्गमूल 3, और 2 दूनी 4। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखते हैं, हल करते हैं। 5 गुना 1 करेंगे 5, और 4 के 4, और 4 चौके 16 बटे 3, माइनस क्या हो गया? 1, अब बटे 1/4 है। इसका लघुत्तम डायरेक्ट निकाल लेते हैं नीचे में, 4 4 का लघुत्तम 4, और 4 से भाग 4 में देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे 1, और पहला 4 से भाग 4 में देंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे 3। अब सबको दोस्तों हल करते हैं, हल करते हैं। तो हल करते हैं कैसे? ऊपर लगा दोस्तों हल नहीं किए हैं, अच्छा ऊपर लको हल कर लेते हैं। किधर है? चलिए इधर। तो 4 3 का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों? 4 होगा, नहीं 4 3 का 12 होगा, सॉरी 12। अब 4 से भाग दीजिए 12 में 3, और 3 गुना 5 कीजिए, 5 दिया 15, अब प्लस 3 से भाग दीजिए 12 में 4, और 4 गुना 16 कीजिए, 16 दिया 48, फिर घटा 1 से भाग 12 में 12, 12 गुना 1 की 12, फिर बटे हैं। अब इसका देखिए जो 7 और 3 की तरह सही किया है दोस्तों। देखिए तो 4 से भाग 4 में 1, 1 गुना 1 है 1 ना होगा दोस्तों, ये 1 है ही, 3 1 4, अब बटे कितना है? 4। अब इसको हल कर लीजिए। तो 48 15 जोड़िए, 8 5 13 1 3 केरी 1, और 4 1 5 1 6 63, माइनस कितना है दोस्तों?
12, अब बट्टा नीचे में क्या 12, और 4 4 मरिए गया तो 1 बचा। अब 1 बचा तो 1 से भाग देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। 3 में से 2 गया 1, और 6 में 1 गया 5, 51 बटा कितना हो गया दोस्तों 12। यही हो गया आंसर। समझ में आया कैसे बना। तो इसी प्रकार से हिसाब बनाना है, लेकिन आज तो हमको इंट्रोडक्शन में बताना था। आज सारा सूत्र लिख दिए, कल से हम लोग कल से परसों तक में त्रिकोणमिति को पूरे खत्म कर देंगे हमारा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पूरे जोश के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।